परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस। आइए हे प्रिंसिपल साहब, देखभाल प्रिंसिपल साहब। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सम नहीं अधमाई। तुलसीदास मानस में क्या कह रहे हैं? परहित सबसे बड़ा धर्म है। अपने स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जो जिंदगी जीता है उसी का नाम इंसान होता है, इंसान होता है। और पशु पक्षी भी मनुष्य के लिए, बहुत से पशु पक्षी जिंदगी जी रहे। गाय अगर जिंदगी जी रही है तो आपको दूध पिलाने के लिए, भैंस जिंदगी जी रही है, खुद घास और भूसा खाती है, रूखा सूखा खाती है, लेकिन आपको 20 लीटर दूध देती है कि 15 लीटर बेच लेना मेरे मालिक और 5 लीटर तुम लोग खा लेना और मुझे भूसा खरीद कर खिला देना, मैं भूसा को दूध में बदल कर आपको पिला दूंगी। ऐसी भैंस को प्रेम से रखना चाहिए, ऐसी गाय को हमेशा एक माँ की तरह समझ कर रखना चाहिए। गाय तुम्हारी माता है, भैंस तुम्हारी नानी है, और बकरी तुम्हारी क्या है? बेटी। और मुर्गी पोती पोती, पोता पोती, मुर्गी मुर्गे, सबकी रक्षा करो, मारो खाओ मत इनको। परहित सरिस लोग समझ। मेरे से एक आदमी बोला कि गाय को माता मानते हो तो भैंस कौन? हमने को नानी। बोले बकरी, हमने कहो बेटी। तो बोले कि फिर ये मुर्गी, हमने कहे पोती। हमने को कुछ और हो बताओ, मैं रिश्ता जोड़ देता हूं। फालतू बात करते हो तुम। तो वो दुष्ट हो जो अपनी माँ को भी माँ नहीं मानते हो और माँ को गालियां देते हो, माँ को दुख देते हो। तुम गाय को क्या माता मानोगे? तुम क्या भैंस की रक्षा करोगे? दुष्टों, जल्लादों, तुम तो अपनी माँ को भी मारते पीटते हो। ऐसे पापियों के लिए कोई स्थान नहीं है स्वर्ग में, कोई स्थान नहीं। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बना कर अपना देश महान करे। गोपालक बन बने विधाता, भूपर स्वर्ग विहान करे। गौ सेवा, गोपालक बन बने, अरे भोली भाली गौ माता गोपालक बन बने आपसे आशा रखती है, भूपर स्वर्ग विहान करे। ये भैंस, ये पशु पक्षी, ये चिड़िया बना कर अपना देश ये मछलियां करे। इनकी रक्षा ग्राम गौ ग्राम आपका बना कर अपना रक्षा देश महान करे। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बना कर अपना देश महान करे। गोपालक बन बने विधाता, भूपर स्वर्ग विहान। भगवान कृष्ण गौ रक्षा करते थे, गौ सेवा करते थे, गायों को चराते थे, स्नान कराते थे। जिन्होंने गायों की सेवा किया वो गौपालक श्री कृष्ण भगवान बन गए। और भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशी परिवार का नाम कितना ऊंचे उठा दिया। जिस जाति में, जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस जिले में, जिस गांव में कोई महान आत्मा, भगवत आत्मा का जन्म हो जाए, वो धन्य है, धन्य है, धन्य है। इसलिए हम लोगों का सौभाग्य है जो उत्तर प्रदेश में इतने भगवान पैदा हुए।
हम लोग गौरव एहसास करते हैं जो भारत देश में बहुत भगवान है और सब प्रदेशों के अलग अलग भगवान हैं, सभी स्टेट को संभालते रहते हो। अभी पिछले गांव में जहां सत्संग कर रहा था मैं, हमीरपुर जिले में, वहीं से आया हूं कल। वहां महान भक्त श्री सभाजीत पूर्व प्रधान मदन पाल आदि भक्तों ने सत्संग करवाया। 3 गांव के लोगों ने चंदा दिया, उसमें और भी लोगों ने दिया। अच्छा समागम किया, बहुत अच्छी सेवा किया, उनको आशीर्वाद। सामने एक पीपल का पेड़ था, उस पेड़ का एक बहुत बड़ा शाखा गिरा। तो मैंने सोचा ये क्यों गिरा, एक चींटी भी नहीं मरी, कोई दवा भी नहीं, किसी की साइकिल भी नहीं टूटी, बहुत बड़ा शाखा गिरा 150 फीट चौड़ाई में। मैं तो थोड़ा डर भी गया, लेकिन फिर मैं विचार किया थोड़ा अंतर ध्यान करके, ये हुआ क्यों। तो मुझे पता लगा कि 33 करोड़ देवी देवता आकर उस पीपल पर बैठ करके सत्संग श्रवण कर रहे थे। वजन ज्यादा हो गया तो गिर गया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सब देवता भी भागे होंगे जोर से। हिंदुओं में देवता 33 करोड़ देवता है, सोचिए। जो देवता पसंद आए उसकी पूजा करो, इधर उधर क्यों भटकते हो। बहुत देवता है और सब देवन के देव हैं, श्रेष्ठ मेरे गुरुदेव। हाथी के पांव में जैसे सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे गुरुदेव में सब देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं गुरु पूजा में। गुरु मेरा पार ब्रह्म है, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गाइए गाइए दोहराइए गुनगुनाइए। गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु का दर्शन मैं देख देख जीवा, गुरु का दर्शन मैं देख देख जीवा, गुरु के चरण मैं धोए धोए पीवा, गुरु के चरण मैं धोए धोए पीवा। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु दर जैसा नहीं कोई धाम, गुरु दर जैसा नहीं कोई धाम, अनगिन जपाऊं मैं गुरु गुरु नाम, अनगिन जपाऊं मैं गुरु गुरु नाम। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलख अभेव, गुरु मेरा देव अलख अभेव, सर्व पूजे चरण गुरु सेव, सर्व पूजे चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु भगवंत। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।